दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारे देश की महान मीडिया का एक थंबनेल है। इस पर क्या लिखा है कि युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, और साइड में प्रधानमंत्री मोदी जी बंदूक लिए खड़े हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में पहुंच गए हैं और हमास के खिलाफ गोलियां चला रहे हैं। पत्रकारिता का इससे ज्यादा गिरा हुआ स्तर शायद ही किसी देश की मीडिया का होगा। युद्ध इजराइल के अंदर चल रहा है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग ये यहां पर कर रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो हमास ने इजराइल पर नहीं बल्कि भारत के ऊपर हमला किया था। लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से फिलिस्तीन के साथ क्या रहा है, इस बारे में ये मीडिया लोगों को जानकारी नहीं देगा, लेकिन मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये जो हमारी सेना इस युद्ध में उतरी है इसकी भी जानकारी दूंगा। क्या वाकई में मोदी जी ने अपनी सेना को इजराइल भेज दिया है? बहुत दिन से ये खबरें दिखा रहा है मीडिया। अब जो लोग इनकी बातों को ज्यादा गहराई से नहीं समझते उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि देखिए मोदी जी भी इन जिहादियों के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, यहाँ के मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने इजराइल के सपोर्ट पे अपनी सेना भेज दी। देखा मोदी जी का कमाल। मेरे दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह की बातें चल रही हैं ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चल रही हैं। विपक्ष एक तरफ होकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, वहीं हमारा मीडिया खुले तौर पर एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, सीधे सीधे इजराइल के सपोर्ट में है। हमारे जिन एंकरयाइन को मणिपुर का वीजा नहीं मिला था उनको तुरंत इजराइल का वीजा मिल गया और वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की गलियों में घूम घूम कर सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गाजा के अंदर कदम रखने की या फिलिस्तीन के अंदर यरूशलेम में कदम रखने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अरे जब आप वहां पर गए हो तो पत्रकारिता का अच्छा स्तर दिखाते हुए हर तरह की रिपोर्टिंग करो, जो वहां की रियलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, वहां पर भी जाकर सिर्फ और सिर्फ इजराइल की ही बढ़ाई चढ़ाई हो रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और बात करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है और मोदी जी का ये ट्वीट काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। मोदी जी ने क्या बात कही पहले वो बताऊंगा, उसके बाद हमारे जो जवान गए हैं इजराइल वो कौन से जवान हैं, कहां से गए हैं, सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मोदी जी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस बारे में बताया कि मैंने फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इस दौरान मैंने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। हमने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की है। मोदी जी ने आगे लिखा कि हमने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। दोस्तों, भारत हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, टू स्टेट पॉलिसी की हमेशा पहल करता रहा है। भारत कहता है कि फिलिस्तीन को अलग कर दिया जाए इजराइल से और फिलिस्तीन को अपना एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन इजराइल नहीं मानता है और यूरोप के देश नहीं मानते हैं। अब यहां पर भी मोदी जी ने यही बात कही है कि फिलिस्तीन के लिए हमारे जो सिद्धांत हैं हमने उनको दोहराया है और हम मानवीय सहायता भेजते रहेंगे। अब यहां पर वो लोग क्या कहेंगे जो फिलिस्तीन के सपोर्ट करने वालों को जिहादी, देशद्रोही, आतंकवादी बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने देश के जवानों की। मेरे दोस्तों, वाकई में हमारे देश के बहुत सारे जवान इजराइल पहुंचे हैं। ये जो युद्ध चल रहा है इसमें शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश की आर्मी पहुंची है, लेकिन इन जवानों को हमारे देश की सरकार ने या हमारे देश की फोर्सेस ने नहीं भेजा है, बल्कि ये जो हमारे देश के जवान हैं ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के जवान हैं। अब ये क्या चीज़ है मेरे दोस्तों? 1948 में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना हुई। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र शांति सेना कहते हैं। इसमें 120 देशों की आर्मी और पुलिस के जवान शामिल हैं। दुनिया में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, अशांति फैलती है, युद्ध छिड़ता है, तो ऐसी जगहों पर उस युद्ध को शांत करने के लिए, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भेजी जाती है। इस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के 91,000 सैनिक दुनिया में 9 अलग अलग मिशन पर हैं, तैनात हैं, जिसमें से इजराइल को लगाकर 7 मिशन ऐसे हैं जहां पर हमारे देश के जवान भी तैनात हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों समेत 120 देशों की फौज शामिल है। तो ये इजराइल हमारे देश के जवान भेजे गए हैं, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के जवान हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। कहीं पर भी कोई मिशन होता है तो ये लोग उसके साथ जाते हैं। कई मौके ऐसे हुए हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान की आर्मी एक साथ मिलकर किसी मिशन पर तैनात हुई है। तो ये जो मीडिया दिखा रहा है कि हमारे देश की फौज पहुंच गई और मोदी जी की बंदूक दिखाई है, तो इसकी रियलिटी यही है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के ये जवान हैं, जिसमें 120 देशों की आर्मी शामिल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात ठीक से समझ आ गई होगी। तो फिलहाल मोदी जी का ये स्टैंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन एक तरफ विपक्ष फिलिस्तीन के सपोर्ट में है और बीजेपी वाले थोड़ा सा इजराइल के सपोर्ट में है, तो 2024 में देखते हैं कि इस युद्ध से किसको फ़ायदा होता है।